जब सदानंद सिंह ने किया था नीतीश के साथ खेला, तब लालू राबड़ी ने इनाम के तौर पर उन्हें विधानसभा स्पीकर की कुर्सी सौंप दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से कि क्या 2000 में सदानंद ने वाकई में राजनीतिक खेला किया था या फिर यह केवल राजनीतिक नैरेटिव था। देखिए, साल 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार त्रिशुग शंकु स्थिति में था और नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन और भाजपा समता गठजोड़ की सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन सदन में बहुमत साबित करना मुश्किल था। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और आरोप आज भी वही है कि वो कहते हैं ना, विश्वास मत के दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायकों को अनुकूल रूप से ज्यादा व्यवस्थित किया था और जिससे बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया में प्रभावित होती दिखी थी। असल में ये खेला दो स्तरों पर देखा जाता है, एक सदन के अंदर उनकी भूमिका और दूसरा राजनीतिक गठजोड़ की अचानक सक्रियता। यहाँ की किसी आधिकारिक दस्तावेज ने उनकी कार्रवाई को अनुचित नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक इतिहास में इसे चतुराईपूर्ण रणनीतिक कदम माना जाता है। इसलिए ये घटना आज भी बिहार की राजनीतिक स्मृति में स्पीकर खेला के नाम से अंकित है। तो मुस्कान, क्या नीतीश कुमार का 7 दिन में इस्तीफा राजनीति था या फिर मजबूरी थी? देखिए, नीतीश कुमार ने उस वक्त महसूस किया था कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं बन पाएगा। कांग्रेस और वामदल पहले ही आरजेडी के साथ समीकरण में थे। सदन का माहौल तेजी से उनके खिलाफ झुक रहा था। नीतीश ने बहुमत परीक्षण तक इंतजार करने के बजाय राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देना चुना। यह एक तरह का रणनीतिक प्री एक्शन था जो कदम उन्होंने उठाया था ताकि वे स्पष्ट हार से बच सके और नैरेटिव ये बना रहे थे, क्योंकि ये नैरेटिव बन रहा था कि सिस्टम ने उन्हें मौका नहीं दिया। और अगर मान लीजिए नीतीश कुमार वहां बैठते, बहुमत देखते, तो फिर तो ज्यादा इंसल्ट होता। तो वो बैठे ही नहीं, उन्होंने हटा दिया। इससे लगा कि अरे इनको मौका ही नहीं मिला नीतीश कुमार को अपने आप को प्रूव करने का। समझ रहे आप? तो राजनीतिक रूप से देखें तो ये फैसला व्यवहारिक था, क्योंकि वे हारते तो जमानत पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता कि नीतीश कुमार के पास आदमी ही नहीं है। तो 7 दिन के मुख्यमंत्री रहना उनकी यात्रा का अंत नहीं, बिल्कुल शुरुआत साबित हुआ है। आप भी देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं। तो मुस्कान, क्या सदानंद सिंह जो थे स्पीकर बनना लालू राबड़ी का राजनीतिक इनाम था उनको? बिल्कुल यही कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग ही सबसे बड़ा संकेत होता है। और जिस विवाद के बाद नीतीश सरकार गिर गई, उसी के फौरन बाद सदानंद सिंह को पूर्णकालिक विधानसभा स्पीकर बनाया जाता है। राजनीति में एक संदेश था कि पुरस्कार का, भरोसा का और गठबंधन की मजबूती का। तो अब समझिए, साफ है कि कांग्रेस, वाम और आरजेडी गठबंधन में सदानंद सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लालू प्रसाद यादव ने उनके अनुभव और राजनीतिक उपयोगिता को पहचान कर उन्हें यह पद दिया, जो न केवल प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि शक्ति का कहीं ना कहीं केंद्र बना। वे पूरे 5 वर्षों तक स्पीकर की कुर्सी संभालते रहे, जो बताता है कि एक महज इनाम नहीं बल्कि राजनीतिक नियुक्ति भी थी। तो क्या 2000 का खेला आज की बिहारी राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है मुस्कान? हाँ, बहुत गहराई से। देखिए, ये घटना बिहार में 2 महत्वपूर्ण धाराएं स्थापित करती है। स्पीकर पद की राजनीतिक महत्व, बहुमत परीक्षण में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है। आप समझिए, आज भी जब किसी विधानसभा में बहुमत पर संकट आता है तो 2000 का उदाहरण अक्सर चर्चाओं में आता है। इसका असर नीतीश सदानंद संबंधों पर आजीवन रहेगा और है भी। भले ही व्यक्तिगत सम्मान बना रहा हो, लेकिन राजनीतिक पूरी कभी मिट नहीं सकती है। जो होता है वो तो अब हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो ये घटना आज भी सभी दलों को सावधान करती है कि स्पीकर पद केवल एक हाउस मैनेजमेंट पद नहीं है बल्कि शक्ति का केंद्र है। तो क्या प्रेम कुमार का सर्वसम्मानित से स्पीकर बनाना 2000 के विवाद का बिल्कुल उल्टा दृश्य है? हाँ, बिल्कुल यही बिहार राजनीति की विडंबना है और परिपक्वता दोनों है। आप समझिए, साल 2000 में स्पीकर चुनाव विवाद का केंद्र था, जबकि 2025 में प्रेम कुमार सर्वसम्मानित से चुने गए। सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों उन्हें साथ लेकर कुर्सी तक गए। आप देखे होंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गए, तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और ये दृश्य बताता है कि राजनीति में टकराव स्थायी नहीं होते। समय, परिस्थिति, समीकरण सब कुछ बदल देते हैं। जहां एक तरफ 2000 में स्पीकर पद सत्ता पलटने का कहीं ना कहीं साधन बना था, वहीं 2025 में यह सम्मति और संसद मर्यादा का प्रतीक बन गया है। तो ये देखने को बहुत कम मिलता है और बहुत अच्छा भी था। और हम देखते हैं कि इस बार क्या होता है। क्या इस बार भी कोई खेला का चांसेस है क्या? क्योंकि ये जो स्पीकर वाला पद है, इस बार बीजेपी अपने पास फिर से रखी है, जेडीयू को नहीं दी है और प्रेम कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं। तो अब देखते हैं कैसे संभालते हैं अपना पदभार। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब स्पीकर पद को लेकर, 2000 की राजनीति को लेकर और 2025 की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।